इस साल का क्वेश्चन आप लोगों का आया था 2025 मई जून का। अब इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ना, तो ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अब इसके कैंसिल होने की रीज़न जो है ना, वो बहुत ही सिंपल सी थी। वो ये था कि आप लोगों के प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने जब भी फंक्शंस या प्रोसीजर्स यूज़ करने हैं इन सूडो कोड, स्पेसिफिकली इन 15 मार्क क्वेश्चन, तो उसमें आपके पास मैक्सिमम दो वेरिएबल्स के आपको सॉरी दो पैरामीटर्स आपने लेने थे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस। और इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली थ्री पैरामीटर्स आ गए थे। तो इस वजह से कैम्ब्रिज ने इस क्वेश्चन को खुद से कैंसिल कर दिया, जबकि इतना इसमें कोई फ़र्क नहीं बनता था। अब जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें, तो अ प्रोग्राम इज़ रिक्वायर्ड टू अलाउ students to calculate the volume of a number of standard three-dimensional shapes. It will use function to allow other shapes to be added in the future. अब एक हमारे पास शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें खुद फार्मूला भी दे दिया। तो फार्मूला याद करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही आपका टास्क है, तो ये आप लोगों को गिवन होंगे। उसने कहा कि बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट, ये हमारे पास क्यूबॉइड का फार्मूला है। इसी तरीके से उसने हमें बता दिया कि जी हमारे पास दूसरी शेप है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट। ठीक है। अच्छा जी। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट शेप दे दी उसने सफ़ेयर। सफ़ेयर का उसने हमें फार्मूला दे दिया कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस। पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर सॉरी ये तो स्क्वायर नहीं होगा, सफ़ेयर का तो क्यूब हो जाएगा। अच्छा जी। अब उसने लिखा पाई इज़ अ कांस्टेंट विद द वैल्यू 3.142, यानी कि ये वैल्यूज़ आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप मैथ का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे। अब एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन उसने हमें बोला राइट अ प्रोग्राम दैट मीट्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, आउटपुट अ मेन्यू टू आस्क वेदर द यूजर ask the user for input to indicate the shape for which a volume needs to be calculated from the three shapes given, or if they want to stop the program, यानी कि द प्रोग्राम मस्ट वैलिडेट द इनपुट। यानी कि मेरे पास टोटल कितनी ऑप्शन है? मेरे पास टोटल 4 ऑप्शन है। यानी कि अगर यूज़र 1 एंटर करेगा तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करके आउटपुट करेगा हमारा प्रोग्राम। अगर 2 करेगा तो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। अगर 3 एंटर करेगा तो ये सफ़ेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करेगा। और अगर 4 एंटर करेगा तो ये स्टॉप कर देगा प्रोग्राम को। अच्छा जी। अब उसके बाद उसने लिखा इनपुट द डाटा नीडेड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द चोजन शेप बेस्ड ऑन द गिवन फार्मूला। ठीक है। क्रिएट वन फंक्शन फॉर ईच शेप टू कैलकुलेट एंड रिटर्न द वॉल्यूम यूजिंग द गिवन फार्मूला। ईच फंक्शन यूजेज द इनपुट डेटा एज पैरामीटर। तो जो हमारा इनपुट डाटा है वो हमारे पास क्या है? वो हमारा पैरामीटर है। तो इनपुट डाटा हमारा पैरामीटर हो गया। तो इस हिसाब से हमारे पास सबसे पहले हमने प्रॉम्प्ट कर दिया यूज़र को। पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फिर हम इसके रिमेनिंग पार्ट की तरफ जाएंगे। जैसे हमारे पास पहला फंक्शन था फंक्शन क्यूबॉइड। ठीक है। अब क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स है। अगर आप लोग क्वेश्चन की तरफ देखें तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स है क्यूबॉइड के लिए? 3। पहला पैरामीटर क्या है हमारे पास? बेस, डेप्थ और हाइट। तो मैंने एज इट इज़ बेस, डेप्थ और हाइट को इसके अंदर लिख दिया। पहला है जी बेस कॉमा डेप्थ कॉमा हाइट, और सब की डेटा टाइप मेरे पास क्या हो गई? रियल। ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन में अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने कहा था कि फंक्शन इज अ सब रूटीन दैट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू। तो इसमें तो हमारे पास रिटर्न लिखना ही लिखना है। तो रिटर्न इसकी डाटा टाइप क्या होगी? ऑब्वियसली इसने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, और तीनों वैल्यूज अगर ये रियल में ले रहा है तो जो रिटर्न डाटा टाइप होगी वो भी हमारे पास रियल ही होगी। अब ये क्या करेगा? अब ये फंक्शन हमारा क्या कर देगा? एज पर द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट। ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं? हम यहाँ लिख देते हैं रिटर्न, क्योंकि इसमें हमें रिटर्न लिखना पड़ता है। रिटर्न क्या कर दो? बेस मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है। हमें अलहदा से
बेस, डेप्थ और हाइट को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है जैसे हम सिंपल वेरिएबल्स को करते हैं। अब क्योंकि ये यहाँ पर एज अ पैरामीटर काम कर रहे हैं ये तीनों वेरिएबल, तो जो नाम मैंने यहाँ दिए उन्हीं नामों को मैंने एज अ फॉर्मूला इसमें यूज़ करके इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या हो गया, ये एंड फंक्शन। ये सिंपल मेरा एक फंक्शन बन गया। ठीक है। अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे सबसे पहले क्या चीज़ें चाहिए होंगी, मुझे तीन चीज़ें चाहिए होंगी, वो है वॉल्यूम और बेस, डेप्थ और हाइट। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल लिखता हूँ, एक वेरिएबल मैं बना देता हूँ डिक्लेयर करके आंसर। ठीक है, आंसर के नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसकी डेटा टाइप मैं कहूँगा क्या है हमारे पास, रियल है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी आंसर में स्टोर कर दो, क्योंकि फंक्शन है तो हम कॉल का वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, हम क्या लिखेंगे, फंक्शन कॉल का फंक्शन, कॉल कॉल यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी, क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं। अब मैं इसे पास बाय वैल्यू कर रहा हूँ। मैंने पहली वैल्यू दे दी 12, दूसरी दे दी मैंने 3.2, चौथी वैल्यू दे दी मैंने, तीसरी वैल्यू मैंने दे दी 4। ठीक है, और इसके बाद मैं कह देता हूँ आउटपुट क्या कर दो, आंसर। अब मैं इसे रन करता हूँ तो इसने मुझे क्या कहा, क्यूबॉइड हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड। अच्छा, मैंने क्यूबॉइड में सी कैपिटल लिख दिया, वो स्मॉल लिखना था। चलें जी, अब ये राइट साइड पे अगर आप देखें, ये देखें, ये उसने हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करके दे दिया। अब अगर मैं यहीं पे इसे इसके साथ कोट्स ऐड कर दूं और उन कोट्स में लिख दूं कि जी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज़ कॉलन, और इधर मैं स्पेस देता हूँ, ये कॉमा। अब मैं इसे रन करता हूँ तो यही स्टेटमेंट के साथ आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज दिस दिस दिस। अब इस वक्त मैंने वैल्यूज़ डायरेक्ट पास कर दी हैं, मैंने यूज़र से इनपुट नहीं ली। अब अगर इसी सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज करना हो और यूज़र से इनपुट लेनी हो, तो मैं क्या करूँगा, ये तीन वैल्यूज़ मैंने रिमूव कर दी। यहाँ पर मैं कहता हूँ यूज़र को कह देता हूँ आउटपुट। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि जी एंटर द बेस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, इसी लाइन को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने तीन चीज़ें इनपुट लेनी है, तो मैं स्टेटमेंट को 3 टाइम पेस्ट कर देता हूँ। अब एक दफ़ा बेस इनपुट करा दी, एक मरतबा हमने डेप्थ इनपुट करवा दी। ठीक है, और फिर मैंने क्या कर दी, हाइट। ठीक है, और इधर से मैं अब ये जैसे मैंने प्रॉम्प्ट किया, तो इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इनपुट बेस। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद मैंने करवा दिया इनपुट डेप्थ। अच्छा जी, ये एक हाइट है, तो इसके बाद मैंने स्टेटमेंट लिख दिया इनपुट हाइट। ठीक है, अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो चेक कीजिएगा, ये मुझे एरर दे देगा, वो कहेगा बेस तो तुमने डिक्लेयर ही नहीं किया। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि जो मेरे पैरामीटर्स इस फंक्शन के थे वो तो उसी फंक्शन में यूज़ हो गए। तो इस वक्त जब मैं आउटसाइड द प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम में जब मैं इन वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इन वेरिएबल्स को यूज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आंसर को डिक्लेयर किया, आंसर के साथ ही अगर मैं इनको भी डिक्लेयर कर दूँ, जैसे मैं लिख दूँ बेस कॉमा डेप्थ कॉमा हाइट। ठीक है, अब मैं रन करूँगा तो ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स फॉर क्यूबॉइड। हाँ, अब मैंने नीचे क्यूबॉइड जब लिखा था तो मैंने क्यूबॉइड को डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये जो क्यूबॉइड को रन करेगा तो उसे पहली वैल्यू क्या चाहिए होगी, बेस। जो भी पहली वैल्यू होगी उसे कंसीडर करेगा एज बेस, फिर उसके बाद डेप्थ, और उसके बाद हमारे पास लास्ट पैरामीटर इज हाइट। क्योंकि तीन पैरामीटर्स ऊपर जो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया था, हमने उसमें तीन पैरामीटर्स दिए थे, तो सेम वे मुझे यहाँ पर भी तीन पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखो, सबसे पहले उसने कहा एंटर द बेस ऑफ क्यूबॉइड, मैंने लिख दिया 12। अब वो कह रहा है डेप्थ, मैंने लिख दिया 2.34 या कुछ भी। ठीक है, हाइट मैंने लिख दिया 4.2। अब इधर राइट साइड पे चेक करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 120। अब अगर आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली 12 मल्टीप्लाई बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई 4.2 करें तो आपके पास एग्जैक्टली सेम आंसर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें उसने जो बोला था, एग्जामिनर ने, उसने हमें बोला कि भाई output a menu to ask the user for an
इनपुट टू इंडिकेट द शेप फॉर विच द वॉल्यूम नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस पूरे कोड से पहले फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या आउटपुट कर दूंगा, आउटपुट यहाँ मैं डबल कोट्स में लिख देता हूँ मेन्यू। ठीक है, फिर दोबारा अलग स्टेटमेंट आउटपुट की देता हूँ ताकि अलग अलग लाइनों पर आए, सेम लाइन पर ना आ जाए आउटपुट। तो इसके बाद मैं कहता हूँ एंटर योर चॉइस। ठीक है, या फिर मैं पहली ऑप्शन यहाँ पर कर देता हूँ एंटर वन टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब मैं इसी लाइन को उठा के कॉपी पेस्ट करता हूँ और नीचे जाके 2 3 कर दूंगा ताकि बाकी शेप्स भी इसमें मेरी कवर हो जाएं। अच्छा जी, एंटर टू टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कर दिया एंटर 3 टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, थर्ड शेप थी हमारी स्फेयर। ठीक है, इसके बाद मैंने कर दिया आउटपुट और यहाँ मैंने लिख दिया एंटर योर चॉइस। ठीक है, अब यहाँ मैं कर देता हूँ इनपुट और यहाँ मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ चॉइस के नाम से। अब क्योंकि मैंने वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया इसलिए वो इस वेरिएबल को अभी जानता नहीं है। अब मैं ये लाइन उठा लेता हूँ क्योंकि डिक्लेरेशन पहले आनी चाहिए थी। मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मैंने डिक्लेयर किया, यहीं पर जाके मैंने डिक्लेयर कर दिया चॉइस को कॉलन इंटीजर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उसने कहा कि अब देखो जब मैं इसे रन करूँगा तो अब सबसे पहले मुझसे क्या कह रहा है अब, हाँ चॉइस का मैंने सी कैपिटल कर दिया है, ये लीजिएगा जी। अब इसे रन करते हैं। अब देखा एंटर योर चॉइस। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने चॉइस को वैलिडेट ही नहीं किया और उस चॉइस को मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, तो मुझे क्या करना चाहिए था, जब वो चॉइस इनपुट करे उसी के बाद मैं वाइल लगा दूँ, क्योंकि मेरे पास वैलिडिटी है। चॉइस जो है वो एक तो मैंने इंटीजर डिक्लेयर कर दिया तो वो इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं लिख देता हूँ वाइल चॉइस इज़ लेस देन 1 और चॉइस इज़ ग्रेटर देन 4। तो डू क्या कर दो, एरर मैसेज दे दो। तो एरर मैसेज मैं लिख देता हूँ प्लीज़ एंटर अ वैलिड चॉइस और दोबारा इनपुट चॉइस। ये वैलिडेशन आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है। तो एंड वाइल, अब देखो मैं एंटर करता हूँ, उसने कहा एंटर योर चॉइस, मैंने कर दिया 5। अब 5 वैलिड नहीं है तो क्या कह रहे हैं, एंटर वैलिड चॉइस। मैंने चॉइस लिख दी 8, कह रहे हैं एंटर वैलिड चॉइस, मैंने लिख दिया चॉइस 1। तो अब ये स्टॉप करके इसने कहा, क्योंकि आगे मेरे प्रोग्राम का सीक्वेंस यही था कि वो डायरेक्ट बेस वो कर इनपुट करवा रहा था। तो मैं इसे अब स्टॉप करता हूँ। अब देखिएगा, अब मैंने लिखना है इफ़ इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 1 देन क्या करो, ये सारा कोड। अब मैं इस पूरे कोड को यहाँ से उठाता हूँ और इसको एक स्टेप आगे डाल देता हूँ ताकि इंडेंटेशन शो कर दूँ मैं। इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1 तब ये सारा चीज़ें करो। ठीक है, अब इसके बाद मैं इधर जाके क्या कर देता हूँ, एल्स इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 2। तो क्या करना है, तब तो उसने जाके ट्राइंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, उसका तो मैंने फंक्शन बनाया नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम ये फंक्शन कॉपी करता हूँ टाइम सेव करने के लिए और ये जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ जाके मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ टी प्रिज्म। ट्राइंगुलर प्रिज्म को मैंने अपनी तरफ से नाम दे दिया टी प्रिज्म। इसे भी 3 ही चीज़ें चाहिए थी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। ये देखें, ट्राइंगुलर प्रिज्म को क्या चीज़ें चाहिए थी, बेस डेप्थ और हाइट ही चाहिए थी, बट फार्मूला डिफरेंट था। अब मैं फार्मूला में जाके चेंजेस कर देता हूँ, रिटर्न 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास क्या हो जाए, मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू डेप्थ इंटू हाइट। ठीक हो गया। अब इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 2 तो फिर क्या करे, दूसरी चॉइस के लिए भी तो तीनों चीज़ें इनपुट करानी थी।
तो मैं ये पूरा कोड उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ जी देन, ये इधर जाके मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कहा जी एंटर करो बेस ऑफ, अब मैं मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अच्छा जी, ये इधर से भी क्यूबॉइड रिमूव, क्योंकि ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए भी तीनों मुझे इनपुट चाहिए थी, तो मैंने ये इधर भी रिप्लेस कर दिया। अच्छा जी, अब इसमें जब मैंने कहा क्यूबॉइड, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टी प्रिज्म। ठीक है, अब मैंने ऊपर फंक्शन को क्या नाम दिया था, किधर गया, ये रहा फंक्शन, टी और प्रिज्म, टी और पी कैपिटल था, और मैंने यहाँ पे पी स्मॉल लिख दिया, इसलिए वो उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। चलो जी, अब इसके बाद मैं कह देता हूँ कि इसका एल्स क्या है। एल्स मेरे पास क्या होगा कि हमारे पास चॉइस अगर 3 है, ठीक है, इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 3, चॉइस 3 है तो मुझे उसमें किसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना था बेटा, सफ़ेयर का। ठीक है, तो सफ़ेयर का फॉर्मूला हमें ये गिवन है 1/2 इंटू पाई इंटू रेडियस। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जाके ऊपर फंक्शन बना लेता हूँ सफ़ेयर का। तो मैंने लिखा फंक्शन सफ़ेयर, इसे एक ही चीज़ चाहिए, वो है रेडियस, कॉलन, और इसकी डाटा टाइप मैंने दे दी रियल। ठीक है, रिटर्न्स रियल, क्योंकि इसने रियल वैल्यू रिटर्न करनी है। अच्छा जी, अब इसमें इसने रिटर्न क्या, यहाँ रिटर्न लिखते होते हैं अंदर। ठीक है, आप डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हो, अदरवाइज एक वेरिएबल बनाओ वॉल्यूम के नाम से, उसमें स्टोर करो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इसने क्या रिटर्न करना है, इसने रिटर्न करना था पाई की वैल्यू। तो पाई पाई क्या था, 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस, और इसके बाद मैंने इसे कर दिया एंड फंक्शन। चलो जी, अब इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 3, तो वो क्या करे, इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू 3, तो देन आंसर में, आंसर के वेरिएबल में क्या स्टोर कर दे, क्योंकि आंसर मेन प्रोग्राम में है तो बार बार वो मुझे आंसर को एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें क्या स्टोर कर दे, प्रिज्म, और ब्रैकेट में मेरे पास क्या आ जाएगा, रेडियस। अब रेडियस इधर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने रेडियस इनपुट नहीं किया, तो पहले मैं प्रॉम्प्ट कर देता हूँ आउटपुट, और इधर मैं कह देता हूँ एंटर द रेडियस ऑफ प्रिज्म, सॉरी सफ़ेयर, इधर मैंने प्रिज्म लिख दिया, फंक्शन का नाम तो सफ़ेयर था। अच्छा जी, और इसके बाद मैंने क्या कह दिया कि आउटपुट कर दो कि जी वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर इज कॉलन स्पेस कॉमा आंसर। अच्छा, इधर मैंने क्यूबॉइड लिखा था, ये दूसरा मेरा ट्रायंगुलर प्रिज्म था, तो मैंने यहाँ पर भी स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये सारी चीज़ें हो गई, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, एंड इफ। अब ये एंड इफ इस इफ का है, इस वाले इफ का। अब ऊपर वाले इफ का मेरे पास एक इफ ये है और एक इफ टॉप पर है, तो मुझे इसके एंड पे क्या करने पड़ेंगे, दो एंड इफ और ऐड करने पड़ेंगे, एंड इफ, एंड इफ। ठीक है, अब कहानी क्या है, अब इसे रन करते हैं। क्या कह रहे हैं, मैंने रिटर्न लिख दिया कहीं पे, ये मैंने रिटर्न लिख दिया, यहाँ रिटर्न आना चाहिए था। चलें जी, वो कह रहा है रेडियस, हाँ रेडियस मैंने डिक्लेयर नहीं किया, किधर गया, रेडियस को इधर डिक्लेयर करना है, कॉमा रेडियस, और नीचे भी जाके उस रेडियस की स्पेलिंग मैं अपडेट कर दूँ। चलो जी, एंटर चॉइस, मैंने कहा कि जी मेरी चॉइस है 2। अब वो क्या कह रहा है, एंटर बेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखो वो उसी चीज़ पे चला गया, मैंने लिख दिया 2.3। अब वो कह रहा है डेप्थ एंटर करो, मैंने लिख दिया 3.1। उसने कहा जी हाइट एंटर करो, मैंने लिखा 4.2।
अब चेक करें, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म इज 14.973। अब उसने हमें शुरू में, हमारा कोड बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इसी तरीके से मैं सफ़ेयर का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने चॉइस कर दी 3। अब वो क्या कह रहा है, रेडियस नो वैल्यू हैज़ बिन असाइन टू रेडियस। हाँ सॉरी, मैंने इनपुट रेडियस तो कराया नहीं, इनपुट रेडियस। चलो अब चॉइस 3 है, फ़ौरन आ गया एंटर द रेडियस ऑफ सफ़ेयर, मैंने लिख दिया 2.3। अब चेक करें, वॉल्यूम ऑफ सफ़ेयर इज आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम एक आ रही है कि उसने हमें क्वेश्चन में शुरू में कहा था कि हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कब करे। उसने लिखा कि जी आउटपुट अ मेन्यू टू आस्क द यूज़र फॉर एन इनपुट टू इंडिकेट द शेप फॉर विच वॉल्यूम नीड्स टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द 3 गिवन इफ़ दे वांट टू स्टॉप और दे इफ़ दे वांट टू स्टॉप। तो स्टॉप के लिए मैंने एक आउटपुट स्टेटमेंट, एक तो यूज़र को गाइड करने के लिए यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट, और यहाँ मैं कह देता हूँ कि जी एंटर 4 टू स्टॉप। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैं जाके लगा देता हूँ रिपीट का फंक्शन, सॉरी लूप, रिपीट, और पूरे कोड के एंड पे जाके मैं लिख देता हूँ अनटिल चॉइस इज इक्वल्स टू 4। अब चेक कीजिएगा, सबसे पहले मैं एक रॉन्ग चॉइस इनपुट करता हूँ, मुझे कह रहा है वैलिड चॉइस इनपुट करो। मैंने चॉइस इनपुट की 4, चेक करें मेरा प्रोग्राम रुक गया। अब मैंने 4 नहीं एंटर किया, मैंने चॉइस एंटर की 1। अब वो मुझे कह रहा है बेस ऑफ क्यूबॉइड एंटर करो, मैंने लिखा 2.3, 4.3, कोई भी रैंडम वैल्यूज़ ले लेते हैं, 2.4, ठीक है। अब इसके बाद उसने देखो ये आउटपुट करने के बाद फ़ौरन क्या किया, उसने कहा एंटर योर चॉइस, क्योंकि उसने रुकना नहीं। उसने रुकना कब है, जब उसके पास 4 एंटर हुआ। मैंने 4 एंटर किया, उसे स्टॉप कर दिया प्रोग्राम को। सो दिस इज़ द वे जिसमें हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं इन प्रोसीजर, इन सॉरी सूडो कोड। अब फंक्शंस जब भी यूज़ होने हैं, आप लोगों ने याद रखना है कि जब तक फंक्शन बनेगा नहीं, फंक्शन यूज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इनिशियली फंक्शंस बनाए। फंक्शन बनाने के बाद मैंने वो वेरिएबल डिक्लेयर किए जो मेरे मेन प्रोग्राम में यूज़ होने थे। उसके बाद उसने कहा था कि एक आउटपुट मैसेज दो, तो ये फ्री के मार्क्स हैं, ये मैंने एक सिंपल एक आउटपुट मैसेजेस ही दे दिए। उसने कहा कि जी आपने चॉइसेस इनपुट करानी है और वैलिडेट करानी है, तो मैंने उसके लिए इतना सा पार्ट कर दिया। इनपुट कराया, मैंने कहा कि जी अगर चॉइस लेस देन 1 है, ये ग्रेटर देन 4 है, तो इनवैलिड है, बार बार इनपुट कराओ। उसके बाद चेक करो कि अगर चॉइस 1 है तो क्या आउटपुट करो, उससे यूज़र से बेस, डेप्थ और हाइट इनपुट कराओ, और क्यूबॉइड। अब क्योंकि ये अगर ये प्रोसीजर होता ना तो मुझे इसके साथ लिखना पड़ता कॉल, ठीक है। अब क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं है, अब मैं जैसे से रखता हूँ ना कॉल पे, तो ये देखो उसने एरर दे दिया। उसने कहा अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉल, क्योंकि वो तो मैं प्रोसीजर नहीं बनाया, मैंने तो फंक्शन बनाया। फंक्शन के लिए हम कॉल यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट फंक्शन का नेम और ब्रैकेट में वो पैरामीटर। अच्छा अब एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर वेरिएबल को नाम दिया था बेस, डेप्थ और हाइट, ठीक है, ऊपर क्यूबॉइड के लिए। आपने कंफ्यूज इस चीज़ से नहीं होना कि मुझे यहाँ पर भी लाजमी बेस, अगर यहाँ मैं लिख दूँ बी, इधर मैं लिख दूँ डी, और इधर मैं लिख दूँ एच, तो मुझे सिर्फ फ़र्क किधर करना पड़ेगा, इधर बी डी एच। जो आप नाम देंगे प्रोग्राम क्या समझेगा, वो कहेगा फर्स्ट वैल्यू जो है वो बेस है, दूसरी डेप्थ है, तीसरी हाइट। अब ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मेरे पास मैंने ऊपर बेस, डेप्थ और हाइट को डिक्लेयर किया है, मैंने बी डी एच को नहीं किया। मैं इसी के साथ जाके ना यहाँ लिख देता हूँ बी कॉमा डी कॉमा एच, ठीक है। यही मैंने वेरिएबल नेम दिए थे ना, ये वैसे मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम नहीं है, बट फॉर योर क्लैरिटी मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने 1 किया क्योंकि मैंने क्यूबॉइड के लिए ही चेंज किया, तो उसने कहा कि एंटर द बेस ऑफ क्यूबॉइड, मैंने लिख दिया 5.9। अब वो कह रहा है 8.5, फिर मैंने कर दिया 9.6, ठीक है। अब देखो वो एज इट इज़ मुझे आंसर दे रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप कहें ना कि जी हमने ऊपर यहाँ फंक्शन डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पर लफ्ज़ बेस लिखा था, दूसरी वैल्यू हाइट और तीसरी डेप्थ लिखी थी, तो जब हम फंक्शन यूज़ कर रहे होंगे तब भी हम यही नाम दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो नाम दे सकते हैं, बट ये चीज़ आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए कि हम लाजमी वही नाम देंगे तो आर फंक्शन विल वर्क। नहीं, देखो मैंने यहाँ पे बी डी और एच दे दिया वेरिएबल को नाम, सीक्वेंस यही है। अब अगर मैं यहाँ पे बी की जगह पहली वैल्यू को कर दूं डी, फिर कर दूं बी, फिर कर दूं एच, तो वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू, आप बी लिखो, डी लिखो, ए लिखो, 1 लिखो, 7 लिखो, जो मर्जी वैल्यू आप वेरिएबल नेम दोगे, वो फर्स्ट वैल्यू को हमेशा
एज पर द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन, वो समझेगा कि पहली वैल्यू हमेशा बेस है, दूसरी वैल्यू डेप्थ है और तीसरी वैल्यू हाइट है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के कैंसिल होने की रीजन क्या थी कि ये हमारे पास ये तीसरा पैरामीटर आ गया। अगर ये तीसरा पैरामीटर ना होता तो वो ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन कैंसिल ना करते। तो अब आप मुझे बताएं, आपको 3 पैरामीटर्स मिल जाएं, आपको 4 पैरामीटर्स लिखने पड़े, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इतना फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि कैम्ब्रिज ने अपने सिलेबस में ये चीज़ मेंशन नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को वैल्यू देते हुए क्या किया, उन्होंने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया और अकॉर्डिंगली बच्चों को, सब बच्चों को इक्वली 15 मार्क्स असाइन कर दिया। ठीक है। सो दिस वॉज द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग फंक्शन। अब यहीं पे फंक्शन की जगह अगर ये प्रोसीजर होता तो नीचे मेरे कोड में फ़र्क सिर्फ यही आ जाता, मैं कॉल का वर्ड यूज़ कर लेता साथ। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो मैंने कॉल का वर्ड यूज़ नहीं किया। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रेलिवेंट? मुस्तफ़ा, हनान, हादी, किसी का बेटा कोई क्वेश्चन हो? सर अब ये है सिलेबस में। हाँ, अब ये सिलेबस में है। अब उन्होंने आपका सिलेबस अपडेट कर दिया, उन्होंने कहा आपको 3 पैरामीटर्स मिल सकते हैं, यही फ़र्क उन्होंने ऐड कर दिया बस। पहले 3 पैरामीटर्स नहीं सही थे। है। हादी, आपका कोई क्वेश्चन है? अबरार, मुस्तफ़ा? नो सर। चलो गुड, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ठीक है। सो दिस वॉज फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेसन में हम ऐसा ही रेलिवेंट कोई क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइन करूंगा और आप लोगों ने आज ये सेम क्वेश्चन खुद घर पे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।